हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम कक्षा 11 का फिजिक्स का एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है मापक यंत्रों की यथार्थता एवं परिशुद्धता तथा त्रुटियां। तो इस टॉपिक में यथार्थता तथा मापक यंत्रों की परिशुद्धता क्या होती है। तो देखिएगा, इसमें जो यथार्थता है, इसमें जो यथार्थता है, किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें यह बताती है कि किसी राशि के मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। किसी राशि का जो हम मान नापते हैं, मान लीजिए कोई एक क्षण है जिसकी लंबाई दी गई है, मान लीजिए 3.7 सेंटीमीटर। और जब हमने इसको हमने नापा तो हमारा आया 3.8 सेंटीमीटर। जब हमने नापा तब इतना आ गया। तो जो यथार्थता है, और किसी दूसरे व्यक्ति ने नापा, उसका आ गया 3.9 सेंटीमीटर। अगले ने नापा, उसका आ गया 3.6 सेंटीमीटर। ऐसे किसी और ने नापा, उसका आ गया 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कई माप आई, जबकि इतना दिया गया कि इसकी माप इतना है। हमने नापने कई लोगों को कह दिया, सबने अपनी अलग अलग मापे बता दी। तो हम देखेंगे इसके सबसे निकट कौन है। एक तो ये वाला है निकट, और एक तो ये वाला निकट है। तो इसकी जो दो मापे हैं, जो इसके सबसे निकटतम है, वही इसकी यथार्थता है, वही यथार्थ है। ये सबसे यथार्थ है और ये। तो किसी राशि के वास्तविक मान और उसके प्रेक्षित मान के, यानी प्रेक्षित मान जो है वास्तविक मान के जितने निकट होगा, उतना ही अधिक उसको यथार्थ माना जाएगा। ऐसे परिशुद्धता शब्द है इसमें। परिशुद्धता क्या है? मान लीजिए कि एक शूटर है, निशानेबाज, और उसको यहाँ पर देखे होंगे निशानेबाजी में ऐसे गोले चक्र बने होते हैं। यहाँ पर इसका टारगेट होता है, उसको 5 बार शूट करना है। तो उसने क्या किया, पहली बार शूट किया, यहाँ लगा। दोबारा किया, यहाँ लगा। तिबारा किया, यहाँ लगा। चौथी बार यहाँ लगा। 5वीं बार यहाँ लगा। फिर उसने दूसरी बार जब प्रयास किया, पहली बार यहाँ लगा, दूसरी बार यहाँ लगा, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, 5वीं बार यहाँ। तो यहाँ हम देखते हैं ये टारगेट के करीब पहुंचा, लेकिन हर बार इसकी दूरी घटती बढ़ती रही, कभी भी इसके बहुत निकट नहीं रह पाया। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ये टारगेट के हमेशा लगभग उतने दूरी पर हर बार इसका जो तीर है वो लगा है। तो ये अधिक परिशुद्ध है और ये कम परिशुद्ध है। परिशुद्धता का मतलब होता है कि कोई भी परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि किस विभेदन सीमा तक मापी गई है, यानी किस विभेदन सीमा तक राशि को मापा गया है, वो इसकी परिशुद्धता को दर्शाता है। अगर हर बार जो है इसकी विभेदन सीमा लगभग बराबर आती है तो हम कहेंगे अधिक परिशुद्ध है। और ये दूरी अगर बार बार घटती बढ़ती रहती है, हम कहेंगे उतना परिशुद्ध नहीं है। तो ये है यथार्थता और परिशुद्धता। अब इसके बाद आता है त्रुटि। त्रुटि क्या है? माप में त्रुटि क्या है? तो त्रुटि जो है, किसी माप की अनिश्चितता को ही त्रुटि के नाम से जाना जाता है। तो माप की अनिश्चितता क्या है? जैसे अभी हमने बताया कि एक कोई वस्तु ले लो, क्षण ले लो, और इसकी लंबाई मालूम है 3
5 सेंटीमीटर दिया है और इसको नापने को कहा जाए तो जितने लोग नापेंगे, कोई 3.6 ले आएगा, कोई 3.7 ले आएगा, कोई 3.5 ले आएगा, कोई 3.4 ही ले आएगा। तो इस तरीके से सभी अलग अलग अपने उत्तर देंगे। तो ये जो मापने वाले यंत्र हैं या मापक यंत्रों में जो नाप में जो अनिश्चितता है, कभी 6, 7, 5, 4 ऐसे आ रहा है, यही त्रुटि कहलाता है। त्रुटि जो है दो तरीके की होती है, एक क्रमबद्ध त्रुटि होती है और एक यादृच्छिक त्रुटि होती है। जो क्रमबद्ध त्रुटि होती है वो सदैव यंत्र में या यंत्र की कमी से होती है, कभी व्यक्ति के गलत नाप लेने के कारण हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई वर्नियर कैलिपर्स है और उससे क्षण की लंबाई नापना है। क्षण की लंबाई जब वर्नियर कैलिपर्स से नापे तो आया 2.47 और इसकी लंबाई वास्तव में दिया है 2.46। तो ये जो आया, एक डिजिट का जो डिफरेंस आया लास्ट में, उसको जो है हम कहेंगे कि ये जो है त्रुटि आई। फिर नापेंगे, फिर 2.47 या 4.8 आ गया, फिर 2.45 आ गया, ऐसे कई बार आ सकता है। तो इसको जो है हम कहेंगे ये क्रमबद्ध त्रुटि है। और ये कब होता है? जब हमारे यंत्र में कोई कमी हो, या कोई व्यक्ति अगर मान लो पटरी से किसी छड़ को नाप रहा है, एक छड़ रखी हुई है और उसको मीटर पैमाने से कोई व्यक्ति नाप रहा है, यहाँ रख दिया मीटर पैमाना, इस पर चिन्ह बना दिया 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे बना दिया और तुमको दे दिया कि इतना यहाँ तक तुमको नापना है। तो यहाँ पर मान लो 3.8 आया। किसी व्यक्ति ने पटरी पर ऐसे सीधे ऊपर से ना देखकर बगल से देख लिया, उसका 3.7 आ गया। तो ये कभी कभी व्यक्तिगत त्रुटि हो सकती है, कभी कभी यंत्र में जिस यंत्र से नाप रहे हैं उसकी कमी हो सकती है। तो ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से पाई जाती हैं उनको क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की हैं। एक यंत्र में कमी होने पर मिलती है जिसको यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। एक प्रायोगिक तकनीक या कार्य विधि में अपूर्णता होती है, यानी हम सही प्रयोग नहीं करना जानते हैं उपकरणों का। और तीसरा है व्यक्तिगत त्रुटियां, जिनको हम व्यक्ति की गलती से होती हैं, लोगों की गलतियों से हो जाती हैं। तो जो क्रमबद्ध त्रुटियां हैं वो नियमित रूप से घटित होती रहती हैं। किसी भी भौतिक राशि के मापन में जो नियमित रूप से घटित होती हैं उसको क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। एक यंत्रगत होती है, अगला प्रायोगिक तकनीक या कार्य विधि में अपूर्णता होता है, ये व्यक्तिगत त्रुटि होती है। 3 तरह की त्रुटियां पाई जाती हैं। और यादृच्छिक त्रुटियां जो होती हैं ये कभी भी घटित हो सकती हैं, कभी भी आ सकती हैं और इनके स्रोत का हमें ज्ञान नहीं होता है और इसको हम ठीक भी नहीं कर सकते हैं। यादृच्छिक त्रुटियां, इनके स्रोत का ज्ञान नहीं होता है, ये कभी भी अनियमित रूप से किसी भी राशि के मापन में आ सकती हैं और इनको ठीक नहीं किया जा सकता है। और इनको ठीक करने के लिए कई नाप लेकर उनका माध्य निकाल लिया जाता है, औसत निकाल लिया जाता है, तो ये कुछ हद तक ठीक हो जाती हैं। ये है हमारी यादृच्छिक त्रुटियां। अब इसके बाद है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या है? सबसे पहले निरपेक्ष त्रुटि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और उसके प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि होता है वास्तविक मान और प्रेक्षित मान का अंतर। वास्तविक माप या मान और डिफरेंस, माइनस नहीं, डिफरेंस
प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मान। तो माप लिख सकते हैं या मान ही लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान यानी वास्तविक माप और प्रेक्षित माप में जो अंतर पाया जाता है उसको निरपेक्ष त्रुटि के नाम से जानते हैं। तो जो राशि का वास्तविक मान होगा, जैसे कोई 1 किलोग्राम का बाट है तो उस पर 1 किलोग्राम लिखा होता है, उसको हम मानते किलोग्राम है, लेकिन जब उसकी हमने तुलना किया तो उसमें कुछ कमी आ गई, कुछ कम या ज्यादा निकल गया, तो हमारा प्रेक्षित मान हुआ। और दोनों में जो अंतर है वो हो गया निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद है, तो निरपेक्ष त्रुटि जो होता है इसका भी औसत निकाल के इसको सही कर लिया जाता है। जैसे वास्तविक मान जो दिया है, कई बार उसका प्रेक्षित मान 10 बार निकाले, फिर 10 बार दोनों का अंतर निकाल के उसको जोड़ के 10 से भाग दे दिए, हो गया निरपेक्ष त्रुटि का मान है। तो इस तरीके से हम निरपेक्ष त्रुटि को संशोधित कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है सापेक्ष त्रुटि, या इसको कहते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। तो किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों के मध्य निरपेक्ष त्रुटि का भौतिक राशि के वास्तविक मान के साथ अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। जैसे ये निरपेक्ष त्रुटि है और इसको भाग देते हैं राशि के वास्तविक मान से, वास्तविक मान, वास्तविक मान, तो ये हमारा हो जाएगा सापेक्ष त्रुटि। जब वास्तविक मान से निरपेक्ष त्रुटि को राशि के वास्तविक मान से भाग देते हैं तो हमारी बन जाती है सापेक्ष त्रुटि। और फिर सापेक्ष त्रुटि को अगर 100 से गुणा कर दें, निरपेक्ष त्रुटि को अगर वास्तविक मान से भाग दे तो सापेक्ष त्रुटि, और इसी सापेक्ष त्रुटि को अगर हम 100 से गुणा कर दें तो बन जाता है प्रतिशत त्रुटि। यानी किसी भौतिक राशि के की सापेक्ष त्रुटि को 100 से गुणा करने पर हमें प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो जाती है। इसके बाद जो आगे हमको मिलने वाला वो है त्रुटियों का संयोजन। प्रतिशत त्रुटि है, यदि भिन्नात्मक त्रुटि को या सापेक्ष त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो उसे भिन्नात्मक त्रुटि के नाम से जाना जाता है। प्रतिशत त्रुटि बराबर भिन्नात्मक त्रुटि गुणे 100। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे जो त्रुटियों का संयोजन है उसका हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक यदि हमारा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।